अंबिकापुर नगर निगम को भले ही स्वच्छता लीग में सम्मान मिला हो, लेकिन इस बार की बारिश ने निगम के सारे दावों की पोल खोल कर रख दी है। शहर के प्रमुख चौक चौराहों से लेकर रिहायशी कॉलोनियों तक जल भराव की स्थिति बन गई है। यहाँ तक कि अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल की चाच के निवास पर भी पानी भर गया। नालियों की सफाई न होने और जल निकासी व्यवस्था ध्वस्त होने से जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालात ये है कि नगर निगम और प्रशासन समस्या के समाधान की बजाय प्रेस कॉन्फ्रेंसों में व्यस्त है। इस मुद्दे पर अंबिकापुर विधानसभा के निर्दलीय प्रत्याशी रहे मुकेश गोस्वामी से बात की हमारे संवाददाता उन्नत मिश्रा ने। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। नमस्कार। अंबिकापुर शहर की बात हो रही हो और अंबिकापुर शहर के नगर निगम की बात हो रही हो, तो अभी की स्थिति अगर आपको बताई जाए तो अंबिकापुर शहर मात्र आधे घंटे के बरसात में जो है पूरी तरह जलमग्न होता हुआ दिख रहा है। इसी मुद्दे को लेकर कभी विपक्ष तो कभी पक्ष दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, दोनों बयानबाजी कर रहे हैं, परंतु जमीनी हकीकत यह है कि काम की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। स्थानीय चौक चौराहों पर पानी का जमा होना स्थानीय नागरिकों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। वहीं अगर बात की जाए तो जो जंगली जानवर हैं, जो पशु हैं, जो आवारा पशु हैं, उनको रोड पर छोड़ दिया जाता है, वह भी एक अंबिकापुर वासियों की बड़ी समस्या है। हालांकि महापौर इन दोनों मुद्दों पर बार बार ये कहती हैं कि मुझे आए हुए केवल 4 महीने हुए हैं। हालांकि अगर काम करने वाला काम करने की मंशा रखे तो 4 महीने बहुत होते हैं। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे पास अंबिकापुर शहर के एक वरिष्ठ नागरिक हैं, जिन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा था, विधायक के लिए चुनाव लड़ा था और अच्छे खासे मत से, हालांकि इनको बहुमत नहीं मिल पाया क्योंकि ये निर्दलीय प्रत्याशी थे, लेकिन अच्छा खासा मत इन्होंने प्राप्त किया था। हमारे साथ भैया मुकेश गोस्वामी हैं, इनसे आपका परिचय कराते हैं। भैया नमस्कार। नमस्ते। सबसे पहला सवाल ये रहेगा भैया, पक्ष और विपक्ष दोनों राजनीति कर रहे हैं शहर को लेकर। भैया शहर में गंदगी का आलम है, शहर में पानी का जमावड़ा हो जा रहा है, शहर में आवारा पशुएं जो हैं रोडों पर विचरण कर रही हैं। इन सब मुद्दों को लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आप निर्दलीय की भूमिका में थे भैया विधानसभा चुनाव में, किस रूप में, एक नागरिक के रूप में किस रूप में देखते हैं आप ये सब समस्याओं को? देखिए, मेरी नजर में तो ये मजाक हो रहा है जी। पहले की भी जो शासन थी यही परेशानी से जनता जूझ रही थी जी। अंबिकापुर नगर निगम इसी प्रकार से गड्ढे थे, नालियां भरी हुई थी, कोई व्यवस्था नहीं थी और शासन बदल गया तो भी आज वही है। और कार्य करने के लिए जैसा आपने बताया कि 4 महीने कार्य करने के लिए बहुत होता है, क्योंकि आपके पास में वीटो पावर आ चुका है जी। आपका एक आदेश ही पर्याप्त है पूरे नगर निगम को साफ स्वच्छ बनाने जी। कई जगह शहर में ऐसा देखा जा रहा है कि नालियां जो है ओवरफ्लो होकर रोड पर आ रही हैं, नालियों की सफाई नहीं हुई है। तो इसका जिम्मेदार जो वर्तमान प्रशासन में बैठे हुए लोग हैं, महापौर हैं, ये जिम्मेदार है। लेकिन ये थोड़ी कहा जा सकता है कि मुझे 4 महीना हुआ है। विपक्ष आवाज उठा रहा है तो महापौर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। पक्ष और विपक्ष दोनों ये सांप बिल्ली का खेल है, चूहे का जैसे खेल होता है कि हम एक उसके ऊपर आरोप लगा, वो हमारे ऊपर आरोप लगा। लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि विपक्ष के समय में गड्ढे नहीं थे क्या? नाली की सफाई हो गई थी क्या? अच्छी नाली बन गई थी? उसी मुद्दे को लेकर बीजेपी भी अपना लेके आई, आज जो शासन में बैठी है। लेकिन उसके कार्यकाल में भी क्या हो रहा है? जो गड्ढे थे वो आज भी गड्ढे हैं। जनता आम जनता कितना परेशान है भैया? अभी बरसात का मौसम चल रहा है, शहर की स्थिति कैसी है? आम जनता तो परेशान है ही, लेकिन जो नेतागण है वो भी उनकी परिवार में परेशान है, क्योंकि ऐसे ही परिवेश में वो भी रह रहे हैं जी। लेकिन वो करें तो करें क्या? लेकिन वो कार्यशैली करना नहीं चाहते हैं। उन्हें सिर्फ मीटिंग्स और रायपुर और दिल्ली घूमने से मतलब है। जनप्रतिनिधि वो होता है, अगर मान लीजिए मैंने देखा कि हमारे सांसद महोदय खुद सड़क पर उतरकर सड़क जाम हटा रहे थे या वो कर रहे थे, बहुत सराहनीय कदम है। लेकिन ऐसी जरूरत क्या पड़ गई इतनी शासन व्यवस्था होते हुए, इतना बड़ा प्रशासन होते हुए कि एक सांसद को उतरना पड़ जाए? इसका मतलब क्या है कि पब्लिक को चिड़िया उड़ का खेल खिलाया जा रहा है, पब्लिसिटी स्टंट हो रहा है। लेकिन निराकरण तो नहीं हो रहा है ना, चाहे पिछली सरकार में बैठे महापौर हो चाहे के महापौर जी। आवारा पशुओं की बात की जाए भैया, शहर पे आवारा पशुएं जो है विचरण करते हुए बहुत ज्यादा संख्या में है अंबिकापुर शहर में।
इनका उपाय नहीं दिखता है। नगर निगम महापौर हो या नगर निगम प्रशासन हो, कोई ठोस कदम नहीं दिख रहा है। इसमें ठोस तभी होगा जब शासन इनके ऊपर एक अत्यधिक जुर्माना लगाएगा। गौ सेवक तो सभी बनते हैं, गौ पालक भी बनते हैं, इसमें कई योजनाएं लाई गई हैं गाय के लिए, पशुओं के लिए, लेकिन धरातल पे तो लागू नहीं। और प्लस वैसे मालिकों के लिए एक दंडनीय एक कानून बनना चाहिए जो 10,000 15,000 इस प्रकार से फाइन किया है। क्योंकि अगर वो मृत्यु होती है उस गाय की या बैल की या बछड़े की, तो वो मृत्यु जिस प्रकार से गैर इरादतन हत्या की एक धारा होती है कि मनुष्य के ऊपर लगती है, गैर इरादतन हत्या नहीं करना चाहता था हो गया, उसी प्रकार की धारा मालिक के ऊपर भी लगाई जाए। आवारा पशुओं का जो समस्या है निदान मिल जाएगी। आज भी यह देखने को मिला, अंबिकापुर विधायक के शासकीय आवास में पानी भरा हुआ था जी। और सरकारी इक्विपमेंट जो है बहुत जल्दी उपलब्ध करा दिए गए और तत्काल पानी को बाहर निकाला गया भैया। उसी तरह पानी कुंडला सिटी में भी घुस रहा है भैया, उसी तरह सभी रहवासी कॉलोनियों में पानी भर रहा है। उन्हें सरकारी इक्विपमेंट क्यों उपलब्ध नहीं हो पा रहा? क्योंकि वो जनता है, जनता जनार्दन तो ये उस वक्त बोलते हैं जब इन्हें वोट लेना होता है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, जनार्दन उस वक्त होते हैं, अभी जनता है जी। तो जनता को मैं क्यों देखूं? मेरा प्रशासन और मुझे तुमने बैठाया है, तो तुम्हारे से पहले सर्वप्रथम नागरिक हूं मैं यदि विधानसभा का, तो पहले मेरा घर साफ होना चाहिए, इसलिए उनका घर साफ हो गया है जी जी। बाकी तो जनता है, जनार्दन तो वोट मांगने के टाइम होगी। किस रूप में देखते हैं भैया, जनता को छला गया है क्या? बहुत जबरदस्त चला गया है और कोई भी पार्टी सिर्फ यही चल रही है। मैंने चुनाव लड़ते वक्त भी बोला था कि कांग्रेस हो या बीजेपी को एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे, इसी में लोग उलझ जाते हैं। अब ये सोचते हैं चला इस पारी को हम इसे देख लेते हैं, फिर उसे जनता मौका देती है, लेकिन फिर इस पारी को जनता देखी है, फिर इन लोगों ने जनता को मौका दे दिया है। इस प्रकार से चल रही है जनता। जनता का कुछ नहीं होना, चाहे कांग्रेस बैठे या महापौर बैठे, जब तक कर्मनिष्ठ व्यक्ति निगम में नहीं बैठेगा, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का, वो राजनीति से प्रेरित ना हो, जनता का सेवक के रूप में बैठे, तभी ये व्यवस्था सुधरेगी, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। ये थे भैया मुकेश गोस्वामी जी। विधानसभा चुनाव में इन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था। अपनी राय जो है बेबाक रूप से रखते हैं। आपसे इनका परिचय कराया हमने और इनसे बातचीत की शहर की समस्याओं को लेकर। हालांकि देखने वाली बात होगी कि 4 महीने पर्याप्त तो नहीं है महापौर जी के लिए, आने वाले जो 4 और महीने हैं उसका भी इंतजार करना होगा कि काम हो पाता है या नहीं हो पाता। आचार्य विनीत मिश्रा, जन सेतु के लिए।